श्री कृष्णा कहते हैं, लोगों को संतुष्ट करते करते तुम्हारा सारा जीवन बीत जाएगा, लेकिन तुम सबको संतुष्ट नहीं कर पाओगे। इसीलिए ऐसे कर्म करो कि जिससे मैं यानी ईश्वर संतुष्ट हो जाए। जीवन में एक बात हमेशा याद रखें, बिना विश्वास के ना प्रेम संभव है और ना ही प्रार्थना। संसार में कोई भी इंसान सर्वगुण संपन्न नहीं होता है। इसीलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखें। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही है, अपितु सही कर्म वह होता है जिसका उद्देश्य कभी गलत नहीं होता है। भगवान कहते हैं, तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो खुद को अपने कर्म के फलों का कारण मानो और ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो जाओ। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप में उनका कल्याण और उत्तरदायित्व लेता हूँ। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला होता है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में हो जाता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छा बीज बोए ताकि आप अच्छी फसल को काट सकें। विषयों के बारे में सोचने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उसमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं से विघ्न आने के लिए क्रोध की उत्पत्ति होती है। प्रेम सदैव माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफ़ी सुनना पसंद करता है। मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार हो। जिस पर आपका अधिकार नहीं है उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नए भौतिक शरीर का निर्माण करती है। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती है, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ लालच किए बिना निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। त्याग वहीं करें जहाँ उसकी कद्र हो। दोपहर में दिया जलाने से अंधकार नहीं बल्कि दिए का वजूद खत्म हो जाता है। धैर्य रखो, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। जो इंसान अपनी सोच को नहीं बदल सकता है वह दुनिया में कुछ भी नहीं बदल सकता है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हो। आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपके मन का संदेह दूसरा पर्वत खड़ा कर सकता है। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग। फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या फिर कोई मनुष्य हो, वक्त एक जैसा नहीं रहता है। रोना उन्हें भी पड़ता है जो दूसरों को रुलाते हैं।
जिनको पता होता है कि उनका रास्ता सही है, उन्हें फिर किसी भी चीज़ की परवाह नहीं होती है। लोग कहते हैं वक्त सब घाव भर देता है, लेकिन शायद वो भूल जाते हैं कि किताबों पर धूल जम जाने से कहानी बदला नहीं करती है। होशियार होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझना बेवकूफ़ी है। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता है, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का झूठा नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। जिंदगी में सीखना है तो मुस्कुराना सीखिए, क्योंकि रोना तो जिंदगी पैदा होते ही सिखा देती है। अकेले चलना सीखें, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे क्यों ना हो, एक दिन साथ छोड़ ही देते हैं। जीवन में जो बात खाली पेट और खाली जेब सिखाती है, वो दुनिया की कोई भी स्कूल नहीं सिखा सकती है। पैसे के साथ व्यवहार भी कमाइए, क्योंकि संसार में 4 करोड़ नहीं 4 लोग छोड़ने आएंगे। श्री कृष्णा कहते हैं, अकेले रह लीजिए, लेकिन उनके साथ मत रहिए जो आपको महत्व नहीं देते हैं। उम्मीद हमेशा खुद से रखो, इंसान कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं है। हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को ही काटा जाता है। जिंदगी में वो बुलंदी भी किस काम की है जहाँ इंसान चढ़े और इंसानियत उतर जाए। जीवन में प्रसन्न और सुखी वही है जो स्वयं का मूल्यांकन करता है, और दुखी वही है जो दूसरों का मूल्यांकन करता है। जीवन में किसी को 3 चीज़ें जरूर अर्जित करें: विश्वास, संतोष और स्वास्थ्य, क्योंकि विश्वास सबसे अच्छा संबंध है, संतोष सबसे बड़ा धन है और स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। राधे राधे।